आधार कार्ड में एड्रेस चेंज या फिर अपडेट करने के लिए आपको कोई भी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाना नहीं होगा। जैसे कि आधार कार्ड हम सभी का एक खास डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट पर एड्रेस अपडेट रहना उतना ही ज़रूरी है। इन दिस सिचुएशन आपको कहीं नहीं जाना होगा, बल्कि आप घर बैठे ऑनलाइन इसको अपडेट कर पाओगे यूजिंग द न्यू वेब पोर्टल ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। In this video, I am going to share with you the entire process of updating address in your Aadhaar card in detail. But before moving on to the main video, if you are new, then don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell to never miss an update. So let's jump onto the PC screen. आधार कार्ड में अपना पता यानी एड्रेस अपडेट कराने के लिए आपको जो है उराई का इस नया वेब पोर्टल पर चले आना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दिए हैं। चाहे तो वहां से भी क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेब पोर्टल पर आ सकते हैं। इस पोर्टल पर पहले जो है लॉगिन पर टैप करके आधार नंबर और OTP के साथ लॉगिन कर लेना है। एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए और वो है इस प्रोसेस से अपडेट करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक्ड होना चाहिए। लॉगिन पर क्लिक करते ही एक नया पेज आ जाएगा, जहां पर आपको जो है आधार नंबर और दिए गए कैप्चा को एंटर करके सेंड OTP पर टैप कर देना है। टैप करते ही आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आप इस वेब पोर्टल पर लॉग्ड इन है। ये है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज जो आपको इस पोर्टल पर मिलने वाला है। अगर आप अपना प्रोफाइल आइकन के ऊपर टैप करोगे तो आप अपना फोटो और आधार नंबर के साथ अदर्स डिटेल्स को भी देख पाओगे। नाउ इफ यू क्लिक ऑन फ्लिप आधार कार्ड देन इट विल टर्न टू इट्स बैक, जहां पर आप अपना एग्जिस्टिंग एड्रेस को देख पाओगे। ऐसा करके आप अपना एड्रेस अपडेट या फिर चेंज करने से पहले इसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो अब चलिए अपडेट का काम कर लेते हैं। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर दिए गए अपडेट आधार ऑनलाइन ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही एक नया पेज आएगा, जहाँ पर इस अपडेट करने का स्टेप्स बताए गए हैं और उसी के नीचे दिए गए ऑप्शन प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही और एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको जो है अपडेट करने का 4 ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस। अगर आप उसी ऑप्शंस के दाएं तरफ देखोगे तो आपको कुछ लिमिटेशंस भी नज़र में आएगा, जैसे कि नाम मैक्सिमम 2 बार, डेट ऑफ बर्थ 1 बार और जेंडर 1 बार से ज़्यादा आप अपडेट कर नहीं पाओगे। वैसे आप अपना पता यानी एड्रेस को जितने बार चाहोगे उतने बार ही अपडेट कर सकोगे, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जैसे कि मैं इस वीडियो पर एड्रेस चेंज करके आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए नाउ आई हैव टू सिलेक्ट दी एड्रेस ऑप्शन। एड्रेस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही नीचे दिए गए प्रोसीड टू अपडेट आधार का जो ऑप्शन है वो हाईलाइटेड हो गए हैं। अब आपको जो है उसी प्रोसीड टू अपडेट आधार ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही नेक्स्ट पेज पर ऊपर में करंट डिटेल्स पर आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस दिखाई दे रहा है। उसी के ठीक नीचे डिटेल्स टू बी अपडेटेड बोल के जो फील्ड दिखाई देगा, उस फील्ड पर आपको जो है अपना नया एड्रेस फिल कर देना है। पहले केयर ऑफ में पिता या फिर हस्बैंड का नाम, उसके बाद हाउस, बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट का नंबर, स्ट्रीट, रोड या फिर लेन का नाम, देन एरिया और लोकेलिटी का नाम। अगर कोई लैंडमार्क है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद पिन कोड और अंत में विलेज, टाउन या फिर सिटी का नाम बैठाना होगा। जैसे ही आप इंग्लिश में ये सब फील्ड्स फिल करोगे, इट विल ऑल्सो कन्वर्ट इट इन लोकल लैंग्वेज। अगर कुछ भी मिसस्पेल देखने को मिलेगा तो आप ट्राई गूगल इनपुट टूल्स ऑनलाइन का पेज ओपन करके इस मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको जो है ट्राई गूगल इनपुट टूल्स ऑनलाइन का पेज ओपन कर लेना है और अपना जो रीजनल लैंग्वेज है उसी को सिलेक्ट करके इंग्लिश में ही अपना डिटेल्स को लिख देना है। लिखते ही ये तुरंत उसको रीजनल लैंग्वेज पर कन्वर्ट कर देते हैं, जो आपको कॉपी करके
मिसस्पेल का जगह के ऊपर पेस्ट कर देना है टू रीराइट इट। ये सब फिल करने के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का 2 ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जैसे कि मैनुअल अपलोड, जो आपको अपना पीसी के अंदर सेव किए गए फाइल में से अपलोड करना होगा, या फिर डिजी लॉकर में सेव किए गए फाइल्स में से अपलोड करना होगा। जैसे कि मैं मैनुअल अपलोड ऑप्शन को सिलेक्ट रखकर उसी के नीचे दिए गए सिलेक्ट वैलिड डॉक्यूमेंट टाइप का एरो पर क्लिक कर देते हूँ। क्लिक करके आपको जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट टाइप को चुन लेना है। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, रेंट एग्रीमेंट जैसे ढेर सारे डॉक्यूमेंट टाइप्स को दिए गए हैं, जिनमें से मैं वोटर आईडी कार्ड को चुन रहा हूँ। चुनते ही डॉक्यूमेंट एडवाइजरी का एक पॉपअप आ जाएगा, जहां पर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करने के बाद व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है उसी के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही जैसे कि मैंने मैनुअल ऑप्शन को सिलेक्ट किए थे, इसलिए मेरा पीसी का ओपन डायलॉग बॉक्स खुल गए हैं। नाउ I have to locate my file and click on open after selecting the file to be uploaded. Open पर क्लिक करते ही ये देखिए मेरा ये फाइल 100% अपलोड हो चुके हैं। Now I have to click on next. Next पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर आपको अपडेटेड डेटा फील्ड्स यानी आपका नया एड्रेस और उसी के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी दिखाई देगा। उसी के दाएं तरफ एक पेंसिल आइकन भी दिए गए हैं, ताकि आप अगर कुछ मिस्टेक्स किए हैं तो उसको सुधार सके। अब आपको जो है दोनों रेडियो बटन को टिक कर देना है टू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही नया पेज पर आपको कह जा रहा है कि you will be charged ₹50 to process the online update request। यहाँ पर आपको जो है एक्सेप्ट का रेडियो बटन को टिक करके मेक पेमेंट के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही इट विल रीडायरेक्ट यू टू द पेमेंट गेटवे। उसका पेज ओपन होते ही आपको जो है अपना पेमेंट ऑप्शन को चुन लेना है, जैसे कि मैं वॉलेट ऑप्शन को चुन रहा हूँ और नेक्स्ट पेज पर फोन पे को सिलेक्ट करके प्रोसीड के ऊपर टैप कर रहा हूँ। अब प्रोसेसिंग हो रहा है और आपको कुछ देर तक वेट करने के लिए कह जा रहा है। प्रोसेसिंग के बाद मेरा फोन पे का पेज खुल गए हैं, जहां पर हमको रजिस्टर्ड फोन नंबर को एंटर करके सेंड OTP टू लॉगिन पर टैप कर देने के लिए कह जा रहा है। टैप करते ही उसी मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को एंटर करके लॉगिन पर टैप कर देना है। टैप करते ही नया पेज पर आपको जो है पे ₹50 के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको अपना मोबाइल फोन पर आया फोन पे का नोटिफिकेशन को ओपन करके पे ऑप्शन को टैप करके UPI पिन को एंटर कर देना है टू कंफर्म द पेमेंट। जैसे ही आप पेमेंट को कंफर्म करोगे, आपका पेमेंट सक्सेस दिखाई देगा। और ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका किए गए पेमेंट का स्टेटस सक्सेस है अलॉन्ग विद इट्स डेट, टाइम एंड अमाउंट। अब आपको जो है उसी के ठीक नीचे दिए गए डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही ये देखिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो गए हैं। नाउ लेट्स गो टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर आते ही अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो पेमेंट हिस्ट्री का बटन देखने को मिलेगा, जिसका नीचे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि किए गए रिक्वेस्ट का डिटेल्स भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि आधार अपडेट एज सर्विस नेम, SRN नंबर, डेट ऑफ रिक्वेस्ट और स्टेटस पर वेरिफिकेशन स्टेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने इस रिक्वेस्ट को किए हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन योर आधार कार्ड विल बी अपडेटेड विद इन 2 to 3 days। अब चलिए पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पर भी SRN नंबर, ट्रांजैक्शन ID, पेमेंट डेट के साथ
पेमेंट स्टेटस एज सक्सेस दिखाई दे रहा है। अब बैक चलिए डैशबोर्ड पर और डाउनलोड किए गए एक्नॉलेजमेंट स्लिप को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर ऑनलाइन डेमोग्राफिक्स अपडेट, जहां पर आधार नंबर, SRN यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, इनवॉइस नंबर के साथ अमाउंट, डेट ऑफ पेमेंट और रिक्वेस्ट टाइप को दिखाई दे रहा है। अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपका किए गए अपडेट रिक्वेस्ट का डिटेल्स भी दिखाई देगा, जैसे कि बाएं तरफ एग्जिस्टिंग एड्रेस और दाएं तरफ करेक्टेड या फिर चेंज्ड एड्रेस को दिखाई दे रहा है। और एक्नॉलेजमेंट स्लिप के एकदम नीचे 50 रुपए का रिसिप्ट को भी दिखाई दे रहा है, जिसको आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं। तो चलिए अब डैशबोर्ड पर जाके लॉग आउट हो जाते हैं। अपडेट करने का रिक्वेस्ट मैंने 17 मई 2022 को किए थे। आज है 19 मई 2022। चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं मेरा वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं। इसके लिए आपको जो है उराई का इस नया वेब पोर्टल पर चले आना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक नया पेज आ जाएगा, जहां पर चेक आधार स्टेटस का फील्ड पर SRN नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर और नहीं तो URN एंटर करके दिए गए कैप्चा को एंटर करके सबमिट पर टैप कर देना है। जैसे कि मेरे पास SRN यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मौजूद है, मैं उसी को एंटर करके सबमिट पर टैप किए देते हैं। टैप करते ही ये देखिए 5 स्टेप्स शो हो रहा है, जैसे कि ड्राफ्ट स्टेज, पेमेंट स्टेज, वेरिफिकेशन स्टेज, वैलिडेशन स्टेज और कंप्लीटेड। लेकिन इनमें से खाली तीनों स्टेप्स यानी ड्राफ्ट, पेमेंट और वेरिफिकेशन स्टेज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन बाकी और भी 2 स्टेज नॉट येट कंप्लीटेड, यानी अब स्थिति वेरिफिकेशन स्टेज पर रुके हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस स्टेप्स के नीचे साफ लिखा है दैट द एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक अगेन आफ्टर फ्यू डेज। तो चलिए बैक टू डैशबोर्ड। आज यानी 20 मई 2022। चलिए फिर से एक बार स्टेटस को चेक कर लेते हैं। ठीक पिछले दिन के जैसे उराई का इस वेब पोर्टल पर आके चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पेज पर SRN और कैप्चा को बैठा के सबमिट पर टैप कर देना है। सबमिट करते ही ये देखिए नीचे साफ दिखाई दे रहा है कि सब के सब स्टेजेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड दैट इज वाई यहाँ पर साफ लिखा है कि योर आधार हैज बीन जनरेटेड व्हाइल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू। प्लीज डाउनलोड e-Aadhaar from www.urai.gov.in। So let's go back to dashboard। डैशबोर्ड पर आके आपको जो है लॉगिन पर टैप कर देना है। उसके बाद आधार नंबर और कैप्चा को एंटर करके सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एंटर किए गए आधार नंबर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को एंटर करके लॉगिन पर टैप कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही डैशबोर्ड ओपन हो गए हैं। अब अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे पेमेंट हिस्ट्री का साथ रिक्वेस्ट का डिटेल्स भी दिखाई देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि रिक्वेस्ट का स्टेटस पर अब कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है, जो पहले वेरिफिकेशन स्टेज को शो कर रहा था, और उसी के साथ सर्विस नेम, SRN, URN और EID नंबर और डेट भी शो हो रहा है। अब चलिए, जैसे कि मैं अभी लॉग्ड इन हूँ, एक बार आधार होल्डर का प्रोफाइल पर क्लिक करके मैंने जो एड्रेस चेंज या फिर अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट किए थे वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। क्लिक करते ही ये देखिए इसका फ्रंट साइड और ये देखिए इसका बैक साइड, जहाँ पर नया यानी अपडेटेड एड्रेस साफ दिखाई दे रहा है। अब चलिए एक बार पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करके वो भी देख लेते हैं। क्लिक करते ही ये देखिए SRN नंबर, ट्रांजैक्शन ID, पेमेंट डेट और पेमेंट स्टेटस एज सक्सेस दिखाई दे रहा है। अब चलिए डैशबोर्ड पर
बैक करते हैं और डाउनलोड आधार के ऊपर टैप कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें अपडेटेड आधार कार्ड को डाउनलोड करना होगा। टैप करते ही ये देखिए एक नया पेज आ गया है, जहां पर कहा जा रहा है कि रिव्यू योर डेमोग्राफिक्स डेटा, और उसी के नीचे आधार होल्डर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उनका तस्वीर भी दिखाई दे रहा है। और एट द बॉटम एक डाउनलोड का बटन भी दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए आधार डाउनलोड हो गए हैं और कंग्रेचुलेशंस भी कहा जा रहा है फॉर सक्सेसफुली डाउनलोडिंग द आधार कार्ड, जिसको आपको 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड देके ओपन करना होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 4 लेटर्स ऑफ आधार होल्डर्स नेम इन कैपिटल एंड ईयर ऑफ बर्थ। अब चलते हैं बैक टू डैशबोर्ड और अभी डाउनलोड किए गए आधार कार्ड को ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए अपडेटेड आधार कार्ड दिखाई दे रहा है। तो अब चलिए डैशबोर्ड पर जाके लॉग आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप भी अपना एड्रेस को चेंज या फिर अपडेट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसी के साथ जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले इसके बारे में। बिसाइड्स दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।